Hello everyone, welcome to this session. Today in this video, we will discuss chapter number 3, pairs of linear equation in two variable. बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल पढ़ा था. इस क्लास में हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल पढ़ा था. सो लेट्स फर्स्ट रिकॉल व्हाट इज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज ax plus by plus c is equal to 0, where a not equal to 0 and b not equal to 0. So this is the condition, and this is the general form of pair only linear equation with two variable. हमने linear equation with two variable पढ़ा था और जिसकी जो standard form यही है. If I write an example, suppose I write 2x plus 3y is equal to 1, or write I x plus y is equal to 3. Suppose I write this way. Okay, सोचो ये यहाँ पे जो है ये भी पेयर, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. ये भी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. बोथ आर लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, बट बच्चों इनमें कॉमन क्या है, हियर द वेरिएबल्स आर इन कॉमन. यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे y भी कॉमन है. सो द लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, इफ द वेरिएबल्स आर सेम, दे आर कॉल्ड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं वो सेम होते हैं. समझ में आया? तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी, और द जनरल फॉर्मूला फॉर आई कैन राइट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो यहाँ पे x कॉमन है, y कॉमन है. सो जिस दो इक्वेशन की जो वेरिएबल होगी वो सेम होगी, वो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है. ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर plus b2 square is not equal to 0. This is the condition and this is the standard form of the pairs of linear equation in two variable. Clear? Next concept जो होता है कि the value of x and y की जो value that satisfy these two equations is called solution of the two equation. Okay, the value of x and y that satisfy these two equation is called the solution of the equation. and basically बच्चों इस चैप्टर में हम solution निकालेंगे, pairs of linear equation जो है उसकी solution हम निकालेंगे. so there are two method to find the solution. First one is graphical method and the second one is algebraic method. either हम graphical method से निकालेंगे या फिर algebraic method से solution of pairs of linear equation हम निकालेंगे. बच्चों graphical method अपने पढ़ा हुआ है, हम दोबारा पढ़ेंगे इसको, उसके रिलेटेड मोर नॉलेज विल बी देयर. एंड जो एल्जेब्रिक मेथड है, यहाँ पे टू मेथड हमारे कोर्स में है, वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड अनदर इज एलिमिनेशन मेथड. वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. ओके, सो लेट फर्स्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड. ओके, हियर आई टेक एन एग्जांपल, x minus y is equal to 1, 2x plus y is equal to 2. हम इसके जो सॉल्यूशन है ग्राफिकली निकालेंगे. तो हमने पहले भी क्लास में किया हुआ है, वी कैन राइट दिस एज x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई. मैंने y को उस तरफ ट्रांसपोज किया, ये इक्वेशन 1 है. एंड लेट अस मेक ए टेबल फॉर दिस. वी ऑलरेडी रीड दिस इन क्लास 8, क्लास 9 ऑल्सो. ओके, दिस इज x, दिस इज y. वी हैव टू पुट a value, any value of y and find the calculate the value of x. So let us put y is equal to 0 here. If I put y is equal to 0, what will the value of x? अगर y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू 1 प्लस 0 1 होगा. If I put y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो x will be 2. If I put y 2 here, x will be 2 plus 1 3. Clear? ये टेबल आ गया. इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर में will show it in graph. See how you already know about this, you already know about all that. 0 1
2 3 4 5 एंड दिस साइड -1 -2। बच्चों मैं ये जो ऐसा रैंडमली ले रही हूँ, आपको ग्राफ पेपर में करोगे यू कैन फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू। ये जो वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे जो पुट होगी ये अप्रोक्सीमेट होगी, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे ही ले रही हूँ। ओके, सो लेट्स पुट दिस वैल्यूज हियर। ओके, फर्स्ट 1 0, लेट अस पुट 1 0। ओके, x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 0, दिस पॉइंट विल बी देन 2 1, x में 2, y में 1, दिस पॉइंट, देन 2 3, x में 3, y में 2, this point. Okay, so what will be the graph? See, just the graph will be like this. बच्चों मैं ये एक्यूरेटली ले रही हूँ, तो ये इस तरह से एक ग्राफ होगी। हमने पढ़ा भी है कि लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर? अब दूसरा जो ये जो इक्वेशन है इसके वैल्यू निकालते हैं। आई कैन राइट इट एज 2x is equal to 2 minus y. So x will be 2 minus y by 2. Okay, so let us make a table for this. Okay, x y, let us first put 0 here. If I put y is equal to 0, तो what will be the value of x? It will be 2 by 2 1. बच्चों हमें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 2 है, तो ये जो वैल्यू होगा जो y की वैल्यू ऐसे पुट करनी है जो कि डिविजिबल होगा 2 में। लेट अस पुट y इज इक्वल टू 2, इवन नंबर्स ही पुट करते हैं, तो 2 minus 2 0, 0 by 2 0। इफ आई पुट 4 -2 भी पुट कर सकते हैं। लेट अस पुट -2 हियर। इफ आई पुट y इज इक्वल टू -2, y विल बी 2 minus 2 plus 2, 4 by 2 is equal to 2 -2 2। Let us put these values here again. X 1 0, x में 1, y में 0, again this point will be 0 2, x में 0, y में 2, this point, then 2 minus 2, x में 2, y में -2, this point। Okay, if we draw the graph will be like this। समझ में आ रहा है? हमने ये जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने उसकी ग्राफ ड्रॉ की, एंड यू कैन सी बोथ द ग्राफ मीट ईच अदर at this point. This is the point of intersection of this point, and what is the coordinate of this point? It's 1 0, and this point is the solution of these pairs of linear equation. Clear? तो ये जो पहला कंडीशन था इसकी जो सोल्यूशन यहाँ पे they meet at one point, so it has one solution. These two pairs of linear equation has one solution and it is 1 0. Clear? Now let us take another example. Suppose ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, x minus y is equal to 2, 3x minus 3y is equal to 6. ऐसे केस में क्या करना है? The same thing, let us do x is equal to 2 plus y and make a table. x y, x की वैल्यू 0, y की जो वैल्यू होगी 2। इफ आई पुट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, इट विल बी 3, 2 इट विल बी 4। ओनली मैं 3 ही निकालती हूँ, तो इसको अगर हम प्लॉट करें हियर, तो x में 2, y में 0, 2 0, 3 1, देन 4 2, x में 4, y में 2, and the graph will be like this. Clear? दूसरा जो है इसको देखते हैं, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? ये हमें क्या हुआ है क्लास 8 में, इसको हम सॉल्व करें। 3x is equal to 6 plus 3y, so x will be 6 plus 3y by 3. If we take common 3 whole into 1 plus y. Okay, so 2 plus y, x is equal to 2 plus y. If we take common
3 and by 3 3 cancel, x is equal to how much? 2 plus y, and let us put a table here, x y. So बच्चों you can see here x is equal to 2 plus y, here is also x is equal to 2 plus y. The graph will be the same. Whatever value you put, the graph of the other equation will be also a straight line that will be coincide upon this. So see, ये जो दो इक्वेशन है दे कोइंसाइड, ये दे द टू इक्वेशन कोइंसाइड, तो इसकी जो सोल्यूशन होगी क्या होगी? दिस कैन बी ए सोल्यूशन, दिस पॉइंट कैन बी ए सोल्यूशन, all the points are the solution of these two equation, so there are infinite number of solution. Clear? Let us see another example. x plus 2y plus 1 is equal to 0, 2x plus 4y minus 2 is equal to 0. इसको सॉल्व करते हैं, जैसे पहले दो किया वैसे ही करनी है. From this we can find, we'll get x is equal to minus 1 minus 2y. Okay, so if you make a table of this data, बच्चों आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, लिखो अभी x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू पुट करते हैं. इफ आई पुट y 0 हियर, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, ये पार्ट 0 हो जाएगी, इट विल बी minus 1. इफ आई पुट y इज इक्वल टू 1, x will be minus 3 because minus 1, 2 1 are minus 2, minus 1 minus 3. If I put minus 1 here, so this part will be plus 2 minus 1, answer will be 1. तीन वैल्यू हमें निकालनी है. Now let us plot these points on the graph paper. Okay, तो first is minus 1 0, x में minus 1, y में 0. Let us put minus 1 0 this point. Okay, and minus 3, x में minus 3, y में 1, x में minus 3 and y axis में 1, this point. Okay, थोड़ा और नीचे आएगा ये. Okay, now 1 minus 1, x axis में 1, y axis में minus 1. The point will be like this, and if you draw the graph of this line, it will be like this. बच्चों ये मैं approximately ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है. नहीं ये सही है, ये वाला पॉइंट, ये जो minus 1 1 इस तरफ इस पॉइंट में होगा, and this is the line of the graph. Okay, now let us draw the graph of another equation. बच्चों यहाँ पे अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे, x plus 2y minus 1 is equal to 0, that implies x is equal to 1 minus 2y, and if we put the graph x y, so let us put first, if I put 0 in place of y, the x will be 1. If I put 1 in place of y, then the value of x will be 2 1 will be minus 1. If I put y is equal to 2, 2 2 4, it will be minus 3. So let us plot these points, 1 0, x में 1, y में 0, this point. Okay, minus 1 plus 1, x में minus 1, y में plus 1, so it will be this point. Next minus 3 2, x में minus 3, y में 2, the point will be like this, and if we draw the graph, see the graph will be like this. Just a minute. Minus 2 3, sorry. The graph will be like this, and they never meet each other. They are like parallel lines, they never meet each other. That doesn't mean it has no solution. As they didn't meet each other, they have no solution. Clear? बच्चों हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए,
एंड द ग्राफ, जो 3 केसेस हमने लिया था उसकी जो ग्राफ इज, तो बच्चों हमने जो 3 क्वेश्चंस डिस्कशन किया उससे हमने क्या देखा, जो पहली फिगर थी, पहली वाली में द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, इस तरह से एक फिगर हमें मिला था जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, दैट मीन्स ये जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है इट हैज 1 सोल्यूशन। नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट फिगर हमने किया था वहाँ पे जो 2 लाइन दे कोइंसाइड ईच अदर, दे हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन कॉमन एंड दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ solution as they meet in infinite number of points. And the third condition, that never meet each other, they are the parallel lines and it has no solution. These pairs of linear equation has no solution. So when we get the one solution, when the lines are intersecting, when we have intersecting lines we will get one solution. When the 2 lines coincide each other will get infinitely many solution. When the lines are parallel we will get no solution. Clear बच्चों, आपको ये 3 बातें समझ में आ गई? When one will get one solution, infinite solution and no solution. बच्चों यहाँ पे जो दूसरा कंसेप्ट आता है that is consistent. बच्चों जो लीनियर इक्वेशन और पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल have at least one solution, they are called consistent. That pair of linear equation are called consistent. Okay, so the case 1 and case 2 are consistent but it has no solution, so it is inconsistent. Clear? कंसिस्टेंट की मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 सोल्यूशन अगर होगी उसकी तो दैट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। क्लियर? तो ये ग्राफ किया और हमने डिस्टिंग्विश कर दिया कि इट हैज 1 सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशंस। बच्चों, विदाउट डूइंग द ग्राफ वी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज द इट हैज 1 सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और 2 सोल्यूशन। इफ यू सी दिस क्वेश्चंस, व्हाट इज द, बच्चों ये जो इक्वेशन है a1x हमने जनरल फॉर्म्स पढ़े थे उसके, जो x के कोफिशिएंट एंड y की जो कोफिशिएंट a1 b1 a2 b2, अगर हम उसकी रेशियो निकाल लें तो वी कैन गेट द आंसर्स। हियर इफ यू फाइंड a1 by a2, a1 by a2, a1 is 1, a2 is 2, 1 by 2, b1 by b2, here b1 is -1 2, यहाँ पे a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So बच्चों, this is the condition of consistent or the pairs of linear equation with 1 variable. Pairs of linear equation की variable 1 होगी in which condition, that when a1 by a2 is not equal to b1 by b2. If you see the second condition, so in this case let us find a1 by a2. बच्चों, अगर हम इस केस में भी a1 by a2 निकालते हैं, इट विल बी 1 by 3. लेट अस फाइंड b1 by b2. b1 क्या है, -1 है, y की जो कोफिशिएंट -1, यहाँ पे y की कोफिशिएंट -3 है, सो माइनस माइनस प्लस इट विल बी 1 by 3. इफ वी फाइंड c1 by c2 इट विल बी 2 by 6. आफ्टर कैंसिलेशन इट विल गेट 1 by 3. सो हियर व्हाट वी फाइंड, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. तो बच्चों, आपको बस कोफिशिएंट जो रेशियो है उसको निकालना है. इफ दे आर ऑल आर इक्वल देन you can see that the lines will be coincide and it has infinitely many solution. Next question अगर हम करें, next जो था ये था, if you see this, let us find a1 by a2. a1 by a2 is equal to 1 by 2, x coefficient 1, यहाँ पे x coefficient 2. b1 by b2, if you find b1 by b2 is equal to 2 by 4 is equal to 1 by 2. If we find c1 by c2, it will be 1 by -2 is equal to -1 by 2. So what will the condition here? a1 by a2 is equal to b1 by b2
is not equal to C1 by C2. In this condition, we will get no solution and the pairs of lines are parallel to each other. So, what we find here, if you analyze this, the condition for intersecting line is A1 by A2 is not equal to B1 by B2, and they are consistent and it has no solution, they are one solution, it has one solution, they are consistent and intersecting line will be we find. Coincide की जो condition होगा that will be A1 when A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. In that case, we will get infinitely many solutions and the pairs of linear equation will be coincide, okay, and they are also consistent, okay. In the third case, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, and in this condition we will get parallel lines and no solution and the lines are inconsistent. Clear? ग्राफिकल जो सॉल्यूशंस है इसी तरह से हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे. यहाँ पे 3 कंडीशन है, आपको बस ये रेशियो निकाल के, इससे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं एग्जाम में, जिसको हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ढेर सारा क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विल डेफिनेटली डिस्कस. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज हाउ टू सॉल्व. ग्राफिकली हमने किया, अभी हम अल्जेब्रिकली करेंगे. देयर आर 2 मेथड, वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, अनदर इज एलिमिनेशन मेथड. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. First let us take if we take an example, if we have to solve x minus y is equal to 1, 2x plus y is equal to 4. If this is the solution and we have to find the value of x and y. So if we have mentioned to find the solution in method of substitution, if this is equation 1 and this is equation 2, first of all we need to find the value of x from equation 1. We can write equation 1 as x is equal to 1 plus y. जैसे हमने ग्राफिकल मेथड में किया था, मैंने y को उस तरफ ट्रांसपोज कर दिया और x की जो वैल्यू इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली. लेट इट इक्वेशन 3. ओके, नाउ लेट अस पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं. तो इक्वेशन 2 हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन दैट 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. हमें यहाँ x की जगह 1 प्लस वाई, लेट अस पुट 2 होल इनटू x की जगह लेट अस पुट 1 प्लस y इज इक्वल टू 4. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई 2 प्लस 2y. बाय पुटिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई मल्टीप्लाई 2 विथ 1 plus y. Now what we will get? 2 plus 2y plus y, 3y is equal to 4. That implies 3y is equal to, ये 2 था, उस तरफ 4 minus 2 is equal to 2. Then what is the value of y? y is equal to 2 by 3. हमें y की वैल्यू मिल गई. After putting the value of y in equation 3, we know x is equal to 1 plus y. So x की वैल्यू क्या होगी? 1 plus 2 by 3. 3 is LCM, 3 plus 5 by 3. So x की जो वैल्यू है वो 5 by 3 है, y की जो वैल्यू है 2 by 3. क्लियर? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है आपको समझ में आ गई? क्वेश्चंस करेंगे हम. सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहली स्टेप हम इक्वेशन 1 से जो x की वैल्यू निकालेंगे उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट इज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में कैसे करेंगे? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. इफ x minus y is equal to 1, 2x plus y is equal to 3. Suppose this is equation. Okay, this is equation 1 and equation 2. एलिमिनेशन मेथड में बच्चों क्या करना है? हमें एलिमिनेट करना है. ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है? जो आइदर x टर्म को या फिर y टर्म को हमें एलिमिनेट करना है. यहाँ पे बच्चों 2x है, यहाँ पे ओनली x है. इफ यू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2 वी कैन एलिमिनेट दिस. इफ यू हैव टू एलिमिनेट y, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस y, यहाँ पे प्लस y. सो लेट अस ऐड इक्वेशन 1 and 2. लेट अस ऐड
equation 1 and 2. So let add x minus y is equal to 1, 2x plus y is equal to 3. After adding this 2x, x, 3x, y cancel plus 0 is equal to 4. So 3x is equal to 4. That implies x will be 4 by 3. So we find the value of x here. Now putting this value in any of the equation, x की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हम निकाली 4 बाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1. दैट इम्प्लाइज y की जो वैल्यू कितनी होगी 4 बाई 3 माइनस 1. ये y इस तरफ ट्रांसपोज हुई, 1 इस तरफ, sm विल बी 3, 4 3 just 7. सो y विल बी 7 बाई 3. क्लियर. इसके और एक एग्जाम्पल करते हैं. Suppose we have given x plus y is equal to 2, 2x plus y and x plus 3y is equal to 1. इस तरह से क्वेश्चन है. यहाँ पे तो कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे. तो इफ वी हैव टू एलिमिनेट x, लेट अस मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2. इफ वी मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2, वी विल गेट 2x plus 2 3 is 6y is equal to 2. This will be equation 2 and this will be equation 1. Let us write it here. Equation 1, 2x plus y is equal to 2. Now let us subtract equation 1 from equation 2. So 2x to x 0, 6y minus y is equal to 5y, 2 minus 2 0. So 5y is equal to 0, y is equal to 0. We find y is equal to 0. After putting here the value y is 0, we can get 2x is equal to 2, x is equal to 1. So what is the solution? X is equal to 1 and y is equal to 0. So 1 0 is the solution of this pairs of linear equation. मतलब कि जब हमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सोल्यूशन निकालने के लिए पूछा गया होगा, वी हैव टू फाइंड द कॉमन टर्म दैट कैन बी एलिमिनेट. अगर वो नहीं है तो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड ऑफ दैट नंबर टू मेक दिस एलिमिनेट. ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं. इफ वी हैव ए गिवन क्वेश्चन 2x plus 3y is equal to 0 and x plus 5y is equal to 3. 3x plus 5y is equal to 3. यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो क्या करें. इस केस में हमें एलिमिनेट मेथड से अगर करनी है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है. अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं, सो ये जो होल इक्वेशन को हम 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इक्वेशन को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? इट विल बी 6x plus 9y is equal to 0 and this equation will be 6x plus 10y is equal to 6. Now they have common terms. After subtracting you can eliminate this. ऐसे क्वेश्चंस आए तो आई थिंक कि आप कर पाओगे. In the next video, we'll discuss the most expected questions of this chapter. What will be the expected question in the chapter? And I hope कि आपको समझ में आई ये जो सारी बातें हमने इस वीडियो में solution of two pairs of linear equation को समझा, both by graphical method and by algebraic method. See you in the next video. Thank you.